वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कबीर जी का जीवन परिचय। सबसे पहले अपन जन्म से संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। मतलब अनेक प्रकार किंवदंती किसे कहते हैं कि अनेक प्रकार की कहानियां हैं जो कि समाज में प्रचलित है। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। कुछ लोगों का क्या मानना है कि वो रामानंद स्वामी कोई थे, उनके आशीर्वाद से काशी की एक विधवा जो ब्राह्मणी थी उसके गर्भ में पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। किसको? उस विधवा ब्राह्मणी को। किसने? रामानंद जी ने क्या दे दिया था? पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। और उनके गर्भ से किसका जन्म माना जाता है? कबीर जी का जन्म माना जाता है। और ब्राह्मणी ने क्या किया? उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई, है ना। उसने क्या किया? ब्राह्मणी ने, है ना, लोक लाज के डर से बेचारी ने क्या किया? उसने ऐसा किया कि उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है, यानी अनेक प्रकार की किंवदंतियां, अनेक प्रकार की कहानियां बनी हुई समाज में, वो प्रचलित हैं। निश्चित नहीं है कि कबीर जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, लेकिन फिर भी कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी थे वो किसकी संतान थे? नीमा और नीरू नामक व्यक्ति की संतान थे। या नीमा व नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था, या यूं भी कह सकते हैं कि नीमा और नीरू ने केवल उनका पालन पोषण किया था। यानी निश्चित नहीं है कि ये उनकी वास्तविक संतान थे या उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, लेकिन कबीर ने स्वयं को जुलाई के रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर ने स्वयं भी बताया, ये नीरू और नीमा भी कौन थे? जुलाई थे। और कबीर ने स्वयं भी क्या बताया? जुलाई के रूप में प्रस्तुत किया। किस प्रकार से? देखो, खुद उन्होंने बताया, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। यानी उन्होंने, देखो, स्वयं बताया ना, जाति जुलाहा, यानी मेरी जाति क्या है? जुलाहा है, और नाम क्या है? मेरा कबीर जी है ना। कहने का मतलब क्या? कबीर जी ने स्वयं अपनी जो बातें हैं, अपनी जो दोहे हैं, अपनी जो पंक्तियां हैं, या अपनी जो बातें हैं, उनके अंतर स्वयं प्रकट किया है कि वो क्या थे? स्वयं जुलाहे थे। तो इसका मतलब क्या? नीरू और नीमा क्या थे? जुलाहे थे। तो इनका लालन पालन किसने किया था? नीरू और नीमा ने। किसका? कबीर जी का लालन पालन किया था। कबीर जी ने स्वयं, देखो, इस पंक्ति में बताया ना, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। इसके बाद देखिए, कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई है। यानी कबीर पंथी जो लोग थे, यानी कबीर की जो शिक्षाएं हैं, कबीर के जो मार्ग हैं, कबीर की जो बताई हुई जो बातें हैं, उनको मानने वालों को क्या कहा जाता है? कबीर पंथी कहा जाता है। और वो लोग क्या मानते हैं कि कबीर की उत्पत्ति है वो काशी में एक लहर तारा तालाब है, उसमें उत्पन्न एक कमल है। उस कमल के मनोहर जो पुष्प था, जो सुंदर जो पुष्प था, उसके ऊपर बालक के रूप में हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से क्या थे? मुसलमान थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कबीर जी क्या थे? जन्म से मुसलमान थे, और युवावस्था में वो स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। यानी वो जन्म से क्या थे? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कबीर जी जन्म से क्या थे? मुसलमान थे, और युवावस्था में वो स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? हिंदू धर्म का अपना लिया था, यानी हिंदू धर्म का उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। एक दिन, देखो कैसे हुआ था, इस पे भी एक कहानी बनी हुई है। वो क्या है? एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। यानी एक दिन कबीर जी थे वो पंचगंगा घाट गए थे स्नान करने के लिए, और वहां पर वो क्या, सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। और रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। यानी कबीर जी स्नान करके ऊपर चढ़ रहे थे, और रामानंद जी क्या करते? स्नान करने के लिए आ रहे थे। तो कबीर जी का पैर फिसल गया और कबीर जी गिर पड़े थे। और दूसरी तरफ से कौन आ रहा था गंगा स्नान करने के लिए? रामानंद जी आ रहे थे। वो गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका पैर किसके शरीर पर पड़ गया? कबीर के शरीर पर पड़ गया, और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया उसी समय। यानी राम राम जो शब्द निकला था किसके मुख से? रामानंद के मुख से। और उसी राम राम शब्द को उन्होंने क्या मान लिया था? एक दीक्षा मंत्र मान लिया था। किसने? कबीर जी ने। और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। कबीर के ही शब्दों में देखिए, कबीर ने ही बताया, हम काशी में प्रकट हुए
रामानंद चेताए। यानी हमने जन्म कहाँ लिया था, काशी में जन्म लिया था, और यहाँ पर आकर के हमें किसका ज्ञान हुआ, हमें राम नाम का ज्ञान हुआ। और ये हमें किसने ज्ञान प्राप्त प्रदान किया, रामानंद ने प्रदान किया। यानी प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कबीर का जन्म, देखो जो हमारे पास जो साक्ष्य प्राप्त हैं, तो हिंदी के जो कई प्रकार के जो विद्वान हैं जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है, यानी जो बहुत ज़्यादा ना हिंदी विषय का नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के ने कुछ छानबीन की, और छानबीन करने के आधार पर कबीर का जन्म क्या माना, जेठ शुद्धि पूर्णिमा सोमवार संवत सन 1456 विक्रमी काशी के समीप मगर में हुआ माना। परंतु बाद में काशी में आकर, लेकिन जन्म इनका क्या हुआ था, तब मगर में हुआ था, लेकिन वो कहाँ आकर बस गए थे, काशी में आकर के बस गए थे। परिवार देखिए, इनका परिवार क्या था। कबीर का पालन पोषण करने वाले नीरू व नीमा जुला अकरम ही करते थे। वो जुला अकरम के व्यक्ति थे, है ना। उनका जो कबीर की जो पत्नी थी उसका नाम लोई था, और पुत्री का नाम, यानी पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। ये उनका ये एक प्रसिद्ध हुआ भी द्रष्टव्य है जो उन्होंने अपने परिवार से संबंधित खुद ही बताया। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि को सुमिरन छाड़ के घर ले आया माल। यानी ये कबीर जी ने किसके बारे में बताया, अपने पुत्र के बारे में बताया ना। यहाँ पर इस दोहे से ये पता चलता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था, कमाल था, और पुत्री का नाम था कमाली था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, लोई था। ठीक है, इस प्रकार से अपनी उनके खुद एक प्रसिद्ध दोहे के माध्यम से हमें इस चीज का पता चलता है कि उनका परिवार भी था। ठीक है, अब इनकी मृत्यु देखो, मृत्यु से संबंधित क्या बात है, मृत्यु कैसे हुई। कबीर की मृत्यु से संबंधित एक किंवदंती प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर भी एक कहानी प्रसिद्ध है कि उनके शरीर को दफनाने और जलाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, यानी संघर्ष की नौबत हो गई। तभी एक आवाज आई, कहाँ से, यानी जहाँ पर कबीर जी का शव पड़ा था उस शव की तरफ से एक आवाज आई। उस आवाज से देखो नौबत आने की थी, यानी मुसलमानों में संघर्ष होने की नौबत थी। तभी एक आवाज आई कि मेरे लिए शस्त्र मत चलाना। अब लोगों ने उनके शव को उगाड़ कर देखा तो वहां शव के स्थान पर क्या था, फूलों का एक ढेर था। हिंदुओं और मुसलमानों ने आधे आधे फूल बांटकर अपने अपने धर्म के अनुसार विधि विधान पूरा किया। वैसे कबीर की मृत्यु कब हुई मानी जाती है, माघ सुदी एकादशी सन 1575 विक्रमी को मानी जाती है ना। कबीर की मृत्यु कब मानी जाती है, माघ सुदी एकादशी सन 1575 को मानी जाती है। और कबीर जी का जो जन्म था वो कब माना जाता है, यहाँ पर देखिए 1456 विक्रमी काशी के समीप मगर में हुआ माना जाता है। ठीक है, और मृत्यु कब मानी जाती है, माघ सुदी एकादशी 1575 विक्रमी को मानी जाती है। ठीक है, कबीर जी के ग्रंथों के बारे में देखिए, यानी कबीर जी के ग्रंथों के बारे में भी जितने सारे विद्वान हैं उनका एक मत नहीं है, यानी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग संख्या बताई गई है किनके कबीर जी के ग्रंथों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं पादरी वेस्टकाट ने कबीर के ग्रंथों की संख्या 82 यानी 82 बताई है। हिंदी नवरत्न में 75 यानी 75 बताई है। विल्सन ने कितनी बताई है, 8 बताई है। और वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित कबीर सागर में 40 बताई गई है। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या 61 बताई गई है। ये अपने को थोड़ा सा याद रखने की बात है। जिनको 7 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, यानी उन जितने सारे जो ग्रंथ हैं उनको कितने में 7 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक जैसे योगाभ्यास अगाध है, मंगल काया पंजी आदि, आध्यात्मिक अनुराग सागर, अमरमूल अलिफनामा आदि, साधु संत महिमा, छप्पे कबीर का, कबीर अष्टक, सांप्रदायिक अठफेरा, आरती आदि, संवाद गोष्ठी, उग्र गीता, कबीर व धर्मदास की गोष्ठी आदि, नाम महात्म्य, साखी, राम रक्षा और रामसार। यानी इस प्रकार से कितने भागों में, 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पर उनकी इनकी जो प्रमुख या प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो देखिए, कबीर ग्रंथावली कबीर जी की प्रसिद्ध रचना है, बीजक कबीर जी की प्रसिद्ध रचना है, सदगुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ ये भी कबीर जी की प्रसिद्ध रचना, कबीर के पद नाम से ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना, कबीर साहब की शब्दावली ये भी कबीर जी की प्रसिद्ध रचना है, संत वाणी ये भी किसकी है, कबीर जी की प्रसिद्ध रचना है। प्रमुख रचनाओं में देखिए साखी, शबद और रेमिनी, यानी इन 3 को अपन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं किसकी, कबीरदास जी की। साखी, शबद और रमेनी ये कबीर जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं तीनों। अब इनका थोड़ा सा एक बार विस्तार से अपन वर्णन कर लेते हैं कि इनका नाम क्या था। यानी पूरा नाम था इनका संत कबीरदास, अन्य नाम था कबीरा। ठीक है,
पूरा नाम क्या था इनका? संत कबीरदास था। अन्य नाम था कबीरा। जन्म हुआ था सन 1398 लगभग और 1456 विक्रमी को। ठीक है। जन्म भूमि लहर ताराताल काशी माना जाता है इनका। मृत्यु सन 1518 लगभग 1575 विक्रमी माना जाता है। मृत्यु स्थान इनका क्या था? मगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। पालक माता पिता नीरू और नीमाते। पति पत्नी, पत्नी क्या थी इनकी? लोइन थी। संतान यानी पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? कमाल और कमाली था। क्रम भूमि इनकी काशी बनारस थी। कर्म क्षेत्र इनका समाज सुधारक कवि के रूप में जाना जाता है। प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद और रेमिनी माना जाता है। भाषा में अवधी, सद्दुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी किनकी भाषा बन जाती है? संत कबीरदास की भाषा बन जाती है। और शिक्षा वो क्या थे? निरक्षर थे। ये याद रखने वाली बात है, पूछते नहीं है लेकिन अपने जनरल नॉलेज के लिए अपने को ये बात याद रखनी है कि संत कबीरदास जी क्या थे? निरक्षर थे। तो फिर निरक्षर थे तो उन्होंने फिर ग्रंथों की रचना कैसे की? यानी वो मुंह से बोलते थे और लिखने वाले कोई और होता था। ठीक है, ये है। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।